नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और छोटे से और छोटे बच्चों के वीडियो के अंदर छोटे बच्चे मतलब छोटे बच्चों की एक बहुत ही कॉमन समस्या के इस वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि ये जो वीडियो है दिस इज अबाउट द डेंटिशन एंड डेंटिशन प्रॉब्लम इन द चिल्ड्रंस या फिर इन्फेंट। सबसे बड़ी बात है ना, क्योंकि डेंटिशन मतलब दांत का निकलना। तो जो डेंटिशन होता है वो एक जमाने में तो बड़ा स्मूथ और बड़ा स्विफ्ट हुआ करता था कि कोई बहुत ज्यादा पता नहीं चलता था उस चीज का। बट आज की डेट के अंदर जब हमारे बच्चों के अंदर, छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स हैं, लड़के और लड़कियां, उनके अंदर जब डेंटिशन होता है, जब उनके दांत आते हैं या फिर जिसको बोलते हैं इरप्शन ऑफ टीथ इरप्शन, वो जो है वो कई प्रकार की समस्याओं के साथ आ रहा है। ये मतलब हम लोग देख रहे हैं एज अ फ्रिक्वेंटली, एज अ पेरेंट भी हमने देखा है कि जब हमारे बच्चे हुए थे, आज तो वो 10-11 साल का हो गया है, बट जब वो हुआ था, और ऐसा ही आप सब लोगों ने भी एज अ पेरेंट और एज अ डॉक्टर देखा होगा कि आजकल जो डेंटिशन है ना, वो थोड़ी पेनफुल प्रक्रिया हो गई है। वो पेनफुल प्रक्रिया के साथ साथ इरिटेशन और ट्रबलसम प्रक्रिया हो गई है बच्चों की, क्योंकि बच्चों के अंदर डेंटिशन के दौरान हम बहुत सारी चीजें देखते हैं जो हमारी नानी दादी वगैरह सब जो पुराने लोग बताते थे कि ये पहले नहीं होता था। क्योंकि पहले क्या है, इकट्ठे 8-8 10-10 बच्चे हुआ करते थे, सभी के दांत उगे हैं, बट किसी ने ये चीज नोटिस नहीं करी थी। पर आजकल हर कोई ये चीज नोटिस कर रहा है, क्योंकि अब मेरे को एज अ डॉक्टर इसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ रहा है। मतलब ठीक है, इसका मतलब यह है कि इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द डिजीज और सम सॉर्ट ऑफ द डिजीज ऑफ द इन्फेंट, कि भाई जब उनके दांत निकलते हैं तो वो दांत निकलना इतना तकलीफ देह होता है और एज अ बीमारी लगता है हमको, कि वो ऐसा नहीं लगता है कि कोई नेचुरल प्रक्रिया हो रही है कि इस दुनिया में हर जीव का दांत उगता है। हम ऐसा नहीं सोचते, हमको लगता है ये बीमार हो गया, और लक्षण भी कुछ ऐसे ही रहते हैं। तो अब क्या क्या प्रकार की समस्याओं हमारे बच्चों के अंदर हम देखते हैं जब इनका इरप्शन ऑफ टीथ हो रहा हो। सबसे पहली चीज, पेन एंड टिंगलिंग इन द गम्स। ये बच्चों के अंदर जब दांत निकलने वाले होते हैं तो ये कोई भी चीज को लेकर के मुंह में भरने की टेंडेंसी रहती है। इनके सामने चम्मच रखेंगे, अगर खाना खा रहे हो तो खाना जैसे ही चम्मच ठूसा मुंह में, चम्मच को क्लैम्प कर लेंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि इनकी दांत के अंदर कुलबुलाहट होती है, इनके दांत और गम्स के अंदर एक अंड्यूलेटिंग सेंसेशन होता है, इनको गुदगुदाहट रहती है, और वो गुदगुदाहट को खत्म करने को ये जो चीज दिखती है वो मुंह में डाल लेते हैं, चाहे वो डालने लायक है, चाहे वो डालने लायक नहीं है, चाहे वो कंटेमिनेटेड है, उसमें बैक्टीरिया लगा है। तो एक सबसे बड़ी चीज है कि जब भी टीथ निकलने वाला होता है, इरप्शन ऑफ टीथ के दौरान हमारे बच्चों के दांतों के अंदर टिंगलिंग और अंड्यूलेटिंग सेंसेशन और एक प्रकार की फिडजिटी रहती है, जिसके कारण वो कुछ भी मुंह में डालते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, मूड डिसऑर्डर, कि बच्चे का जब दांत निकल रहा होता है तो या तो वो टीथ इरप्शन का पेन बोल लें या फिर गम्स के अंदर वो सेंसेशंस बोल लें, बच्चा पूरा फुल आउट रहता है, उसका दिमाग वो चिड़चिड़ा रहेगा, इरिटेबल रहेगा, है ना, वो रोएगा, वो गाएगा, वो मतलब उसको सब कुछ होगा। तो ये डेंटिशन का दूसरा साइड इफेक्ट, कि मूड डिसऑर्डर इन द इन्फेंट, कि वो रोता रहेगा, इरिटेबिलिटी या मूड डिसऑर्डर, एक तो पहली चीज। दूसरा पॉइंट मूड डिसऑर्डर, तीसरा पॉइंट इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, भयंकर चिड़चिड़ापन, मतलब कोई चीज उसको अच्छी नहीं लग रही क्योंकि उसके टीथ का इरप्शन हो रहा है। वट एवर द प्रॉब्लम उसके साथ होगी वो ही जाने, उसका ईश्वर जाने। तो चिड़चिड़ापन रहता है। चिड़चिड़ेपन के साथ साथ स्लीप डिसऑर्डर, डेंटिशन के दौरान बच्चों की नींदें गायब हो जाती हैं क्योंकि वो सो नहीं पाते, ब्रेन हाइपर एक्टिव रहता है। चौथा चीज, हरे कलर का दस्त लगना। डेंटिशन इन नाउअडेज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ व्हाट? डेंटिशन इज एसोसिएटेड विथ व्हाट इज नोन एज द ग्रीन स्टूल। आज की डेट में डेंटिशन जो है वो डायरिया के साथ एसोसिएटेड है, कि जैसे इनके टूथ का इरप्शन हुआ। अच्छा, एज क्या होती है डेंटिशन की? एज होती है दैट इज समवेयर बिटवीन द 8 महीने से लेके 2 साल के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन। कि कोई बच्चे के अंदर, जैसे कई के अंदर कोई माइलस्टोन पहले आता है, किसी बच्चे के अंदर दूसरा माइलस्टोन पहले आता है। समझिएगा, हर बच्चे का माइलस्टोन साथ में नहीं होता, सबके माइलस्टोन आगे पीछे होते हैं। किसी के अंदर कोई चीज पहले होती है, किसी के अंदर कोई चीज पहले होती है। तो उसको देखते हुए 8 महीने से लेके 22 महीने, मतलब लगभग 2 साल के बीच का टाइम रहता है जो डेंटिशन का रहता है, और उसके अंदर तकलीफें भांति भांति प्रकार की होती। उसी श्रृंखला में जो सबसे मेन एक तकलीफ है जिसका नंबर आता है इनके टीथ में गुदगुदाहट के बाद लेके इनके मूड डिसऑर्डर, इनकी इरिटेबिलिटी, इनका स्लीपलेसनेस के बाद 5वां नंबर आता है इनके अंदर ग्रीन कलर का स्टूल का। ये महिलाएं बताती है, माएँ कई बार जो नई नई माएँ बनी है वो डर जाती, अरे सर मेरे बच्चे को क्या हो गया,
वो तो पालक पनीर जैसी पोटी कर रहा है, वो पालक के पत्ते जैसी पोटी कर रहा है, ग्रीन डायरिया, तो डरने की कोई बात नहीं है। दैट इज एंटायरली एंड एब्सोल्युटली नॉर्मल। वो बच्चों के अंदर हरा दस्त तो होता ही होता है, ठीक है। और जो पांचवा होता है, वो पांचवा भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि इन सब चीजों से रिलेटेड है कि वो पूरा का पूरा बच्चे का जो एक जो पैदा होने से बाद से लेकर के 8 महीने तक का जो समय था, जिसके अंदर बच्चे ने आपको एक अलग रूप दिखाया कि भाई वो दिन भर सोता रहता था, वो 17-18 घंटे सोता था, उसका मूड बड़ा अच्छा रहता था, वो हंसता खेलता था, वो अच्छे से खाता था, अच्छे से पीता था, अच्छे से पोटी करता था, वो पूरा चौपट हो जाता है डेंटिशन के दौरान। क्या हो रहा है कि हरे दस्त लग रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। तो ये कलेक्टिवली ये सारे सिम्टम होते हैं डेंटिशन के, और ये आज के दौर में हो ही रहे हैं, ठीक है। आज की डेट में डेंटिशन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। कई बच्चों के साथ तो वाकई में इतना प्रॉब्लमेटिक होता है कि उनके अंदर 2-3 चीजें बड़ी फ्रिक्वेंट होती हैं। साहब दस्त ही दस्त लग रहे हैं, साहब दस्त रुक नहीं रहे, दूसरा सो ही नहीं रहा है। ये 3 अब जो हमारा फाइनल जो कंक्लूजन है, जिसके अंदर हम मेडिसिन बताते हैं, फाइनल पार्ट ऑफ वीडियो, वो सारी चीजें इन्हीं 4-5 सिम्टम के ऊपर ही बेस्ड। कि पहला तो चिड़चिड़ा रहा है, भयंकर रोता रहता है, चिड़चिड़ाता रहता है। दूसरा दस्त कर रहा है, दस्त ही दस्त कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। और तीसरा इन्हीं से संबंधित कि बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस हो गए हैं, ब्ला 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 बहुत सारी बातें रहती हैं। तो कंप्लेंट है तो अखंड है पेरेंट्स की, है ना। तो चलो, तो ये रही कहानी डेंटिशन की। और डेंटिशन के लिए अब एलोपैथिक मेडिसिन में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मेरे को याद नहीं कि क्या इसको दिया गया था। अल्टीमेटली हमको होम्योपैथी ही देनी पड़ी थी। तो द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द डेंटिशन प्रॉब्लम ऑफ द इन्फेंट आर। अब जैसे कि आप लोग कई बार एक चीज बोलते हो कि सर रिपर्टराइज करने के हिसाब से भी आप रूब्रिक बताया करो कि आपने जो मेडिसिन निकाली वो किन रूब्रिक। तो कई रूब्रिक बनते हैं कि इसमें जो मैं मेडिसिन बताने वाला हूं, जो सबसे पहली मेडिसिन है, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन कैमोमिला 30 पोटेंसी। तो कैमोमिला आपको ये सारे रूब्रिक पे मिल जाएगी। किस किस पे मिलेगी? डेंटिशन पे कैमोमिला मिलेगी। जब आप ग्रीन स्टूल इन्फेंट में देखोगे तो कैमोमिला दिखेगी। डायरिया ड्यूरिंग द डेंटिशन पे कैमोमिला दिखेगी। इरिटेबिलिटी पे कैमोमिला दिखेगी। इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग डेंटेशन पे कैमोमिला दिखेगी आपको। और ग्राइंडिंग ऑफ टीथ एंड ये सब चीजें जो है उसमें सब में कैमोमिला दिखेगी। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज द कैमोमिला इन द 30 पोटेंसी। इन बच्चों को देना है 4-4 गोली 2 बार सुबह शाम सुबह शाम। तो सेकंड मेडिसिन इज द बेलाडोना। जी हाँ दोस्तों, बेलाडोना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेलाडोना जो है वो इन्फ्लामेशन को काउंटर करती है जो इरप्शन ऑफ टूथ में होता है। अब आप जैसा कि जानते हो कि गम तो पूरे पैक होते हैं बच्चे के। पोपला बच्चा देखा है ना, जो छोटा पैदा हुआ 1-2 महीने का, कैसा पोपला रहता है, हंसता है तो दांत नहीं दिखते क्योंकि दांत है ही नहीं। अब वो जो दांत है उसको इरप्शन हो रहा है, उसके अंदर से जॉ से इरप्शन हो रहा है टीथ का। मतलब सोचो ना, वो जबड़ा फाड़ के निकल रहे हैं दांत, समझ रहे हो ना। जबड़ा नहीं, मतलब जो मसूड़ा है ना, मसूड़ा फटता है। तो जब मसूड़ा फटता है और दांत का इरप्शन होता है ना दोस्तों, वो बहुत तकलीफ दे होता है। बेलाडोना इज फॉर दैट पर्पस। क्यों? क्योंकि जब मसूड़े को फाड़ के दांत ऐसे निकल रहा होगा ना, पेड़ जैसा जमीन के से, तो वो जो है वो पेन क्रिएट करता है, वो बहुत सारी समस्याएं क्रिएट करता है। तो फॉर दैट पर्पस बेलाडोना इन द 30 पोटेंसी। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज द नंबर 21 बायोकेमिक कॉम्बिनेशन। टीथिंग के नाम से ही आता है 21। हाँ जी, 21 नंबर जो होता है, बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 21, जिसको टीथिंग कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जिसमें पैरमफॉस और कैलकेरिया फॉस होती है। क्योंकि कैलकेरिया फॉस में आयरन होता है, कैलकेरिया फॉस में कैल्शियम होता है, सॉरी, है ना। पैरमफॉस में आयरन है। क्या उसका यूज है वो बताऊंगा, पहले कैलकेरिया फॉस समझिए कि कैलकेरिया फॉस मतलब कैल्शियम फॉस्फेट। तो दांत जो होता है दैट इज उसका बहुत बड़ा कंस्टिट्यूएंट कैलकेरिया फॉस का होता है। कैलकेरिया फॉस होता है, कैलकेरिया फ्लोर होता है। तो कैलकेरिया फॉस क्योंकि दांत बनाने में कैल्शियम की अगर सप्लाई दी जाए तो टूथ का इरप्शन बड़ा प्रॉपर होगा, तो इसलिए कैलकेरिया फॉस। और फेरम फॉस इज फॉर द सेक ऑफ द इन्फ्लेमेशन, जिसके लिए हमने कौन सी दी थी, जिसके लिए हमने बेलाडोना दी थी। तो वो बेलाडोना का ही बायोकेमिक काउंटर पार्ट जो आप समझ सकते हो, दैट इज द फेरम फॉस। और इसलिए यही तर्क को रख करके बायोकेमिक नंबर 21 जो टीथिंग कॉम्बिनेशन है, उसमें 2 मेडिसिन होती है, फेरम फॉस एंड कैलकेरिया फॉस। तो ये तीनों मेडिसिन मतलब कैमोमिला 30 और बेलाडोना 30 और नंबर 21 बायोकेमिक कॉम्बिनेशन से आपको अपने बच्चे को 4-4 गोली दिन भर में 2 से सिर्फ 2 बार देनी है, कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के बाद।
ये डिस्क्लेमर है चैनल पे, शुरू में ही वीडियो में डिस्क्लेमर है, लंबा सा ब्लैक कलर का टाइप्ड, और बता दे रहा हूँ अपने मन से अपने बच्चों को दवा मत दीजिएगा बिना किसी होम्योपैथिक सुपरविजन के। तो ये तीनों मेडिसिन से 4-4 गोली 2 बार दीजिएगा मिनिमम 1 से 2 महीने में। तो 1 से 2 महीने में आपका बच्चा जो है वो प्रॉपरली डेंटिशन के साथ एडजस्ट कर जाएगा, प्रॉपरली उसके बाद सोने भी लगेगा, उसकी दस्तें बंद हो जाएंगी, उसका जो इरिटेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, जो उसका मूड एक चटका हुआ है डेंटिशन की शुरुआत के साथ ही, जो वो खुश रहना बंद कर दिया है, वो सारी चीजें बंद करके नॉर्मल ट्रैक पर आ जाएगा। ये था एक छोटा सा वीडियो डेंटिशन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। और आपसे मुलाकात होती है इस हफ्ते में आने वाले इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो और इस हफ्ते में होने वाले धमाकेदार 3 लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन या लाइव क्लिनिक में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।